हमारे शरीर के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी में आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं, खून की कमी कहते हैं। और अगर खून की कमी हो जाए तो कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि वो अपने जब हम खाना खाते हैं तो उससे वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे मिनरल्स वो अपने आप बना सकती है और अपने आप ले सकती है, सिर्फ हमें उसकी थोड़ी सी सपोर्ट करनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड है और इसको आप ग्लोबल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खाने से सिर्फ 10-15% आयरन ही एब्जॉर्ब करती है, पूरा का पूरा 100% नहीं करती। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि रिप्रोडक्टिव एज में 33% लेडीज को एनीमिया होता है। कितना बड़ा परसेंटेज है, 33% को एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी। आज हम बात करेंगे कि ये कमी क्यों होती है, कमी हो गई है इसका पता कैसे चलता है, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। एनीमिया की कमी को ठीक करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें अपनी डाइट में आयरन रिच फूड खाने चाहिए, जिसमें आयरन ज्यादा हो वो चीजें खानी चाहिए। ज्यादा कमी हो जाए और अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो फिर डॉक्टर सप्लीमेंट भी लिखते हैं। लेकिन एज ए नेचुरोपैथ मेरा मानना ये है कि सप्लीमेंट अगर आप लेते भी हैं तो ऐसे होने चाहिए जो आपको कोई नुकसान नहीं करे, क्योंकि मैक्सिमम सप्लीमेंट्स में मैंने देखा है कि वो उसमें कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको सप्लीमेंट भी लेना पड़े तो वो आयुर्वेदिक होना चाहिए। जैसे महर्षि आयुर्वेदा का ये रक्तदा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये रक्तदा मैं इसको कहती हूँ क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करने में और आपके हीमोग्लोबिन को एकदम से सही करने में बहुत मदद करता है। बहुत अच्छी ये टैबलेट है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई है। कोई इसके अंदर केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई एडिड कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, नॉर्मल ये बिल्कुल सिंपल चीज है और ये आपको फायदा करेंगी। तो अगर आपको सप्लीमेंट लेना भी पड़े तो ऐसा लेना चाहिए जिसकी आदत ना पड़ जाए, जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, और इसमें ये तीनों गुण। आयरन डेफिशिएंसी जैसे मैंने बताया ये पूरे वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब प्रभावित होते हैं। सबके ऊपर ये इफेक्ट डालती है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर एक जो हमारी जान आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है तभी हमें पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलता है। अगर हमारा ब्लड ही सही नहीं होगा, वो ही हेल्दी नहीं होगा, तो ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगा और हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सिम्टम क्या है जिससे आपको पता चले कि आपका आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है या आयरन कंटेंट आपके अंदर कम है। अगर आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, आप हमेशा हल्का हल्का नींद में महसूस करते हैं कि थकान है, आलस आया हुआ है, कमजोरी महसूस करते हैं, या आपकी स्किन पीली पड़ गई, जिसको पीलिया कहते हैं, जिसमें स्किन भी पीली हो जाती है, नाखून भी पीले होते हैं, आंखें भी पीली हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपका पल्स तेज चलना शुरू हो जाता है, आपके हाथ ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं, आपको बार बार हेडेक होता है, अगर कोई भी ऐसी परेशानी है तो इसका मतलब है आप में आयरन डेफिशिएंसी हो गई। आयरन डेफिशिएंसी होने से ब्रेन फॉगिंग यानी कि दिमाग में हरदम ऐसा धुआं सा रहता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, मेमोरी वीक हो जाती है, जल्दी से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। वो आपको सप्लीमेंट लिख के देंगे और आपकी डाइट में चेंज करवाएंगे और आपको सप्लीमेंट भी लिख के देंगे। लेकिन सप्लीमेंट लेते टाइम ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको महर्षि आयुर्वेद का आपको दिखाया है, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आयरन कम हो जाए तो उसके साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब है कि आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। ये तो हुए कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप में आयरन की कमी है, लेकिन आयरन इतना जरूरी क्यों है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। एक तो मैंने बताया कि इससे आपका हीमोग्लोबिन ठीक होगा। अगर हीमोग्लोबिन आपका सही है तो आपकी पूरी बॉडी में पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचेगा, सारे सेल, सारी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी और आप खुश मिजाज रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे।
दूसरा, इसके साथ साथ इसमें मायोग्लोबिन भी होता है। अगर मायोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपके मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही सही रहना बहुत जरूरी है, और ये दोनों आयरन से ही सही रहते हैं, तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आपके हार्मोन्स के लिए, आपके टेंडेंस के लिए, आपके लिगमेंट्स के लिए, हर एक चीज के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बॉडी उस आयरन को बना सकती है, उस आयरन को ले सकती है आपकी डाइट से। क्या कारण है कि आयरन कम हो जाता है? नंबर 1, आपकी डाइट में पूरा आयरन नहीं है, इसलिए आपका आयरन डेफिशिएंसी हो गई, आयरन कम हो गया। नंबर 2, आप आयरन तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस आयरन को उस फूड में से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तब भी आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। या नंबर 3 ये हो सकता है कि आपका आयरन जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, या तो वो इंटेस्टाइन से लीक हो रहा है, या तो गर्ल्स में, लेडीज में मेंसेस के टाइम पर हैवी फ्लो होने के कारण भी प्रॉब्लम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जिन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, खास करके ब्लीडिंग पाइल, उनको भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ 30 के बाद हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उतना एफिशिएंटली, खास करके ग्रोथ हार्मोन्स उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं जितना उससे पहले करते थे। तो ऐसी कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन आपका डाउन हो सकता है। अब बात करते हैं कि कितना आयरन आपको चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। ये मेल और फीमेल में और एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग इसका मेजरमेंट होता है। जैसे मेल में पर डे 8 mg आयरन मस्ट है। दूसरी तरफ फीमेल में, खास करके उनकी रिप्रोडक्टिव एज में, ये समझ लीजिए आपकी 12-13 की उम्र से लेके 50 की उम्र तक, उनको मेन से डबल आयरन चाहिए, यानी कि 15 to 16 mg डेली उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी 3 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जो बच्चा है उसको भी आयरन चाहिए, माँ को भी आयरन चाहिए, दोनों को आयरन चाहिए। तो उनका जो है वो 23 और 24 mg डेली की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे कम उसको मिला तो वो एनीमिक हो जाते हैं, उसको एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 50 की एज के बाद मेन एंड विमेन दोनों को सिर्फ 8 mg डेली का ही काफी होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है। वेजिटेरियंस को चाहिए कि वो सिट्रस फ्रूट भी ज्यादा खाएं, सिट्रस चीजें भी ज्यादा खाएं, क्योंकि जब वो आयरन रिच फूड खाएंगे और सिट्रस चीजें खाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और वैरायटी ऑफ फूड खाने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैंने पहले गिनवाई थी, थकान है, कमजोरी है, आप काम करने में मन नहीं लगता है, जो प्रॉब्लम्स मैंने गिनवाई थी, अगर वैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर आयरन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, या तो आप खा नहीं रहे हैं, एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। सप्लीमेंट 3 तरह से मिल सकते हैं। आप इंजेक्शन फॉर्म में ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। मेरे लिए टैबलेट फॉर्म में लेना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इंजेक्शन में वापरे दर्द होता है और लिक्विड पीने में उल्टी आ जाती है, तो टैबलेट फॉर्म मुझे ज़्यादा सूट करती है। तो ये कुछ एक बातें हैं कि हमें अपनी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी चाहिए। ग्लोबिन की तरफ ध्यान देना और सिम्टम्स आते ही उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब शुरू में आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में एक बहुत अच्छी मशीनरी है। अगर हमारी आयरन डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है तो शुरू में हल्की फुल्की थकान में बॉडी क्या करती है, अपने पार्ट्स से, जहां पर उसने आयरन को स्टोर करके रखा हुआ है, वहां से थोड़ा थोड़ा आयरन लेके अपना काम चलाती रहती है। जैसे किडनी से ले लिया, लीवर से ले लिया, और फिर एक टाइम आता है कि उनका भी स्टॉक खत्म हो जाता है। तो जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, एनीमिक हो चुका होता है इंसान, और तब उसको संभालने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए एकदम स्टार्टिंग में ही जैसे ही थोड़ी सी थकान वकान लगे तो अपनी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि जो 40 एंड अबव लेडीज हैं उनको ये जरूर खाना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी अपने आप उतना आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। देखा होगा कि लेडीज में कैल्शियम की और आयरन की बहुत कमी हो जाती है, ऐसे में सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। एक आयरन टैबलेट आपने लेनी है सोने से पहले।
बस एक गिलास पानी पी लिया, ये अंदर पहुंच के अपने आप अपना काम करती रहेगी। इस टैबलेट का एक फायदा और है कि ये हमारे गट में जो हमारी इंटेस्टाइन में आयरन को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है ना, उसको कई गुना बढ़ा देती है। अगर हमने अब ये टैबलेट ली है तो ये गट को इतनी हेल्प करती है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है। जितना ज्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन करेगा, बॉडी की जरूरतों को पूरा करेगा, उतना हम हेल्दी रहेंगे। है ना आसान सी चीज। खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें जो करना पड़े वो कर लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तभी सारी खुशियां हैं। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो कितना भी पैसा हमारे पास हो, कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, किसी काम की नहीं है। सिर्फ हमारी हेल्थ हमारे काम की है, उसी को सही रखना हमारी मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम अगर अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं तो कोई दूसरा ध्यान रखने नहीं आएगा। हम लापरवाह हो जाएं, फिर डॉक्टर के भरोसे रह जाएं, तो जितना कमाया वो डॉक्टर को दे दें, कोई फायदा नहीं होगा। खुद भी लाचार हो गए और कमाया हुआ भी कुछ काम नहीं आया। बेस्ट क्या है कि खाओ पियो मौज करो, अपने आप को सही रखो, सेहतमंद रखो, ऐसी चीजें खाओ जो आपको फायदा कर रही हैं, ऐसी मत खाओ जो नुकसान कर रही हैं। तो आई होप अपनी नानी की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे साथ बने रहना। थैंक यू।